गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर के नीचे गिरिराज पर्वत के पास में ही एक बहुत अच्छा एक दुकानदार रहता था। वो क्या करता था, वो श्रीनाथ जी का दर्शन करने कभी नहीं जाता था, पर जो लोग श्रीनाथ जी का दर्शन करके आते थे उनसे पूछ लेता था कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। और ठाकुर जी ने आज नीले वस्त्र पहने हैं, पीली पाग पहनी है, कानों में मयूर आकृत कुंडल पहने हैं, गले में ऐसी माला है, आदि आदि सब सुन लेता था। और फिर सुने हुए उन भावों को सुंदर भाषा में वध करके और 4 लोगों को बैठा करके प्रवचन करता था। दर्शन करने नहीं जाता था, सुन करके बता देता था। तुमको पता है आज श्रीनाथ जी ने कैसा श्रृंगार किया, आज ऐसी माला पहनी है, इस माला का प्रतीक पता है क्या, इस माला का ये प्रतीक है, इस पाग का मतलब पता है क्या, इस पाग। अब उसकी लच्छेदार वाणी सुनकर के बड़ी भीड़ लग जाती थी वहां सुनने वालों की, और सब लोग देख करके कहते वाह भाई कितना बढ़िया भक्त है, ठाकुर जी के ऐसे रूप का वर्णन करता है। सूरदास जी महाराज नित्य जाते थे दर्शन करने के लिए। एक दिन सूरदास जी महाराज ने उसके वचनों को सुना, तो सूरदास जी महाराज को पता चल गया कि अरे ये तो ऊपर मैंने जो पद गाया उसी की व्याख्या कर रहा है। सूरदास जी बोले रुको कल बताता हूं, कल मैं श्रृंगार में से एक भाव नहीं गाऊंगा, एक भाव कम गाऊंगा, और तब अगर इसने व्याख्यान किया और उस भाव को छोड़ दिया तो इसको पकड़ लूंगा। तो सूरदास जी ने अगले दिन पद गाया और उस पद में ठाकुर जी के कानों के कुंडल का कोई भाव नहीं बताया। उस दिन ठाकुर जी ने मयूराकृत कुंडल पहने थे। अब किसी ने आकर के भक्त को सुना दिया, भक्त प्रवचन करने लगा, भीड़ लग गई, सूरदास जी भी सुनने लगे। सूरदास जी बोले अरे वाह आपने बहुत सुंदर वर्णन किया ठाकुर जी के श्रृंगार का, अरे आपने ये नहीं बताया उनके कुंडल कैसे हैं, ठाकुर जी के कुंडल कैसे हैं। वो फंस गया, अब वो कैसे बताए कुंडल कैसे, क्योंकि जिसने बताया था वो तो है ही नहीं। उसने कहा हाँ ठाकुर जी ने आज जो है मैंने देखा ना, आज सुंदर मोतियों के कुंडल। बोले नहीं नहीं नहीं, मोतियों के कुंडल नहीं है। अरे भैया मेरे पास तो नेत्र नहीं है, मैं तो देख ही नहीं सकता, कोई जाओ दौड़ के जरा देख के आओ ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा। कोई देख करके आओ। बोले नहीं नहीं, आज तो ठाकुर जी ने मयूराकृत कुंडल पहने। ये सुनते ही महाराज सब लोग फिर बोले अरे ये तो ऐसे ही बोलता है, इसको तो कुछ पता ही नहीं। सब लोग चले गए। सूरदास जी उसके पास गए, बोले भाई तुम केवल प्रवचन करते हो, ठाकुर जी को देखने क्यों नहीं चलते हो? कल से मैं तुमको तुम्हारे यहाँ आऊंगा, तुमको लेके जाया करूंगा, साथ में चला करो देखने के लिए, ठाकुर जी का दर्शन किया करो। अरे जब ऊपर ही माथे पे ही विराज रहे हैं तो क्यों नहीं जाते हो? सूरदास जी रोज पहुंच जाते, लेकिन किसी ना किसी बहाने से, कभी कहीं व्यस्त हूं, कभी कुछ कर रहा हूं, कभी कहीं हूं, कभी वो जाता ही नहीं सूरदास जी के साथ। सूरदास जी महाराज ने एक दिन पकड़ा, बोले अगर तू आज नहीं गया दर्शन करने तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम दर्शन नहीं करते हो, तुम सुनी सुनाई बातों को लच्छेदार बना के यहां परोस देते हो सबको आसक्त करने के लिए।